ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. और विशेषकर अब्दुल रज़ाक 502 स्कोर किए हैं उन्होंने। सभी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। तो 18 लाख में वो भी बसों कल्याण के 6 बच्चों हमारे इतना अच्छे स्कोर करके आप सिर्फ ये आइडियल कॉलेज का कीर्ति नहीं बढ़ाए, यहाँ पे बसों कल्याण की कीर्ति बिल्कुल ऊंचे करे बोल के बोलूंगा कि 2005 से पहले हमारे पास कंपटीशन हुआ करता था कि हमारे पास लॉरी कितने हैं, हमारे पास कंपटीशन हुआ करता था कि हमारे पास बिजनेसेस कितने हैं, हमारे पास कंपटीशन हुआ करता था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज कितने हैं। लेकिन सर आपने जो बसों कल्याण के अंदर एक जो रेवोल्यूशन लाया है, जो इनकलाब लाया है एजुकेशन के अंदर, सच में मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ और आपको इस दिन आज इस मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। आज ये बोलने पर मजबूर है बसों कल्याण के लोग कि हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स नीट के अंदर कितने मार्क्स लाए हैं, जेडब्ल्यू के अंदर कितने मार्क्स लाए हैं और हमारे इंस्टीट्यूट्स कितने हैं। तो सिर्फ आइडियल एक स्कूल नहीं रहा है आइडियल। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आइडियल जब शुरू हुआ था तो किसी के अंदर किसी को जहन में नहीं था कि आइडियल ये ऊंचाइयों पर जाएगा आइडियल, क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग काम करें, हमारे पेरेंट्स के पास यही कॉन्सेप्ट था कि हम काम करें और अपनी जिंदगी को कैसे सरवाइव करना है, बस हमारा टास्क उतना ही था। लेकिन आइडियल जब स्कूल स्टार्ट हुआ, एक आइडियल की एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो वहां से लोगों के अंदर अवेयरनेस आना शुरू हुआ और भाषा सर ने समाज के अंदर बसों कल्याण के अंदर बहुत बेहतरीन एजुकेशनल अवेयरनेस लाया है। इस बात को कोई इसमें दो राय नहीं है। उसके बाद मैं जैसे काम किया तो आइडियल आज जो चल रहा है, आइडियल एक कैप्टन की तरह जो एजुकेशन का फ्लैग लेकर बसों कल्याण के आगे आगे चल रहा है और उसके पीछे कई इंस्टीट्यूट जो उसको भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा सर कि आपकी अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो सलाहियतें दी हैं, वो सलाहियतों को आप कौम के लिए और समाज के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह आप आगे बढ़िए सर। हम लोग आइडियल PU कॉलेज बसों कल्याण started integrated NEET program, the exclusive by the name Ideal Super 30 in last 3 years before. Alhamdulillah, the continuously this Ideal institution performing well and giving the best result in Basuh Kalyan. It is the second time the highest number of the students has passed in our college. So I congratulate to all students those scored. Out of 25 students, that 15 students those are eligible to get medical seats in different streams of the medicals. Among them 3 students got the highest rank to get the free MBBS seat in the government of Karnataka in Hyderabad Karnataka region, the 3, and remaining 5 students are eligible to get other stream of the medicals. So I wholeheartedly congratulate to the students, to the parents, to the city members of the Basuh Kalyan, civil societies of the Basuh Kalyan, those are trust on the ideal. जो आइडियल पर ट्रस्ट करके उन्हें बच्चों को अपने पास भेजा, जो कभी बसों कल्याण जो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड था, अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल की वजह से एक बसों कल्याण में एजुकेशनल एक रिवोल्यूशन से एजुकेशन का एक न्यू डायमेंशन के साथ हमने प्रोग्राम स्टार्टअप किया और इस प्रोग्राम को अल्लाह के फजल से कामयाब होते हुए देख रहे हैं। और आज आइडियल के कई तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ बाहर निकलकर हम कर्नाटका ही नहीं बल्कि देश के कई स्टेट्स में अपने जाकर वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को प्रूव कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पर आइडियल मैनेजमेंट की तरफ से और आइडियल के तमाम स्टाफ को दिल की गहराइयों के साथ नीट के रिजल्ट की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, उन्हें उनको कांग्रेचुलेट कहता हूँ कि उनके एफर्ट से ये ड्रीम हमारा सक्सेस हुआ। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे पास बच्चों को जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ साथ हमारा रिपीटर बैच का एक और भी हमारा बैच हम लॉन्च कर रहे हैं जो 19 सितंबर से इसका स्टार्ट होगा। मैं उन बच्चों को जिनका स्कोर 300 से ज़ायद है, जो 300 के पास है,
वो लोग हमारे इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल करके अपने नंबर को जंप कर सकते हैं। एक बात आपको बताता चलूँ, जो लास्ट ईयर हमारे पास जो बच्चों ने जो रिपीटर लॉन्ग टर्म बैच में जिसको हम चैलेंजर बैच के नाम से पुकारते हैं, वो बैच में जिनका परसेंटेज इनका जहां बहुत ज़्यादा हो गया, जो कभी उन्होंने 200 प्लस के बच्चे जो है वो आज हमारे पास 400 से लेकर 500 तक के लिए रीच कर हमारे लिए कामयाबी का जो है एक मुकाम दिलाए हैं। तो ये सारी मेहनत पर मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ और अवामुन्नास को मुबारकबाद देता हूँ कि हम पर जो ट्रस्ट किए इसको हम पूरे एतमाद के साथ हम अपना 100% देंगे। और ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम लिखा था, जिसमें से आप आइडियल के बच्चों ने 1 लाख से अंदर अपने कई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 लाख से अंदर लाकर 17 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर ये अपनी कामयाबी का शानदार मुजाहरा किया है। तो मैं इस वक्त एक हमारे लिए सबके लिए मुबारकबाद की घड़ी है। मैं आपके माध्यम से आपको ये बात भी बताता चलूँ कि बसो कल्याण एजुकेशनल हब बन जाए, बसो कल्याण पीस और अमन का गहवारा बन जाए और इस बसो कल्याण को पूरे जगत के लिए एक रोशनी का मीनार बन जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको आला दर्जे की कामयाबी अता फरमाए। जो बच्चे नीट के लिए एलिजिबल हो गए उनके लिए आगे की राहें आसान हो जाए। थैंक यू, जय हिंद। जेम्स ऑफ द सोसाइटी बसो कल्याण को हमने कभी भी सोचते हैं कि छोटा गांव है तो यहाँ पर कैसे पढ़ाई करें, लेकिन जो पेरेंट्स हैं यहाँ के, जो अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूट में देख के इस इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन नहीं किया बल्कि बसो कल्याण का भी नाम रोशन किया आपने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मैं जब आइडियल में एडमिशन लिया था मेरे को बायोलॉजी थोड़ा टफ था, मतलब बायोलॉजी नहीं आता था मेरे को समझने से, मैथ्स ज़्यादा कंसंट्रेट करता था मैं। तो मैं सोच रहा था कि बायोलॉजी नहीं आता तो बेस तो नीट का बायोलॉजी है, तो नीट छोड़ के सीईटी से इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन फिर बाद में जो लेक्चरर्स थे यहाँ आइडियल के उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे मेरे को, कैसा पढ़ना बायोलॉजी, कैसा मेमोराइज़ करना चीज़ों को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे। जब पहला लॉकडाउन हुआ, पहले लॉकडाउन में सब इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे, कोई क्लासेस नहीं ले रहा था। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट आइडियल, हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं मुजाहिद पाशा सर, उन्होंने जो है कोई बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट के लेक्चरर्स को हमारे को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोला। हम रोज़ सुबह में 8 बजे क्लास ले रहे थे, दिन में 4 क्लास हो रहे थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 पार्ट, बॉटनी और ज़ूलॉजी। ऐसा फर्स्ट लॉकडाउन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हमारे ये अभी कोई कॉलेजेस चालू नहीं हुए थे। एक रिस्क लेकर प्रेसिडेंट सर ने हमें यहाँ पे बुलाया, क्योंकि घर पे हम मोबाइल में क्लास तो सुन रहे थे लेकिन कम्प्लीटली क्लास नहीं सुन रहे थे। ऐसा थोड़े क्लास सुन रहे थे फिर बाद में स्किप कर रहे थे, तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था हमारा। तो इस लॉस को देखते हुए प्रेसिडेंट सर हमारे को इधर कॉलेज में बुलाए। फिर बाद में जो लेक्चरर्स थे उन्होंने फिर सपोर्ट करे। फिर बाद में एक और प्लान बना कि हमें लैग कहाँ पे करें हम हर सब्जेक्ट में। अगर मैं बायोलॉजी में लैग कर रहा था तो पर्सनली काउंसलिंग कर रहे थे, हर चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हमारे को नरेंद्र सर, काशीनाथ सर, वेंकट सर, फेरोज सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। शुक्रिया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो नीट की तैयारी करें जो स्टूडेंट्स हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नीट की तैयारी करने वालों को ये मैसेज है कि अब कोई एग्ज़ाम लेते हैं, अब वीकली टेस्ट होता है, अब बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मार्क्स कम आते हैं। उन्हें ये सोचते मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मार्क्स मेरे नहीं आ रहे। तो आप लोग मार्क्स को मत देखो, आप कितना सीखे उससे, उस चीज़ को देखो। अब मेरे शुरू में जब मैं बायोलॉजी बहुत स्लो वीक था तो बच्चे मेरे जो साथ के दोस्त थे उनके 300 प्लस आते थे, जबकि मेरे 100 बिलो आते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 360 में से 100 बिलो आना कितना वर्स्ट चीज़ है। तो ऐसा मत सोचो, तुम कितना सीख रहे हो उसके ऊपर कंसंट्रेट करो। मैं कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते गया, फिर बाद में एक ग्रिप मिली मेरे को बायोलॉजी में, उसके बाद मैं 300 प्लस स्कोर कर सका।